हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे KGMU ABVMU BSc नर्सिंग सीनेट एडमिशन सेशन 2023 एंड 24 के लिए। सेकंड काउंसलिंग से रिलेटेड बात करूंगा, अलॉटमेंट रिजल्ट से संबंधित। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं, ये दोस्तों मैं नहीं कह रहा, कि उनके साथ धोखा हुआ है, फर्जी तरीके से सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। तो क्या कुछ इसकी सच्चाई है, इसके बारे में बात करूंगा। ढेर सारे केसेस मैंने देखे, मैंने इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर ढेर सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही। तो उसका सॉल्यूशन क्या है और कितनी सच्चाई उनकी बात में, ये सब कुछ बताऊंगा आपको। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों ABVMU से रिलेटेड KGMU से रिलेटेड छोटी बड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी आप तक ज़रूर से पहुंचाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपने अलॉटमेंट रिजल्ट चेक कर लिया होगा। नहीं चेक किया तो जिसको मैंने ब्रैकेट में किया है इस पर क्लिक कर दीजिएगा और अपना अलॉटमेंट रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। इधर से रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करके, डेट ऑफ बर्थ इंटर करके, लॉगिन करके, ठीक है, रिजल्ट आपका शो हो जाएगा। सीट अलॉट होगी तो भी शो हो जाएगा, नहीं अलॉट होगी तो लिख देगा कि आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं अलॉट हुआ। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही, 2-3 केसेज आपको बताऊंगा, फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्या करना चाहिए आपको। पहला जो मैंने देखा है, मेरे इंस्टा पे कमेंट आ रहे हैं कि सर मैंने 12 से 13 कॉलेज सेलेक्ट किए, 12-13 कॉलेज सेलेक्ट किए, जिसमें सभी गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट किया, लेकिन मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं अलॉट हुआ। इसकी जगह पे मुझे प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गया, जबकि मैंने प्रेफरेंस में प्राइवेट कॉलेज दिया ही नहीं था। एक तो ये हो गया। वही दूसरा मामला जो दोस्तों सामने आता है कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैंने फ़र्स्ट काउंसलिंग में प्रेफरेंस दिया और मुझको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया। फिर मैंने कोर्स अपग्रेड के लिए सेकंड काउंसलिंग में, सॉरी कोर्स नहीं, कॉलेज अपग्रेड के लिए सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया। यहाँ मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज छोड़िए, प्राइवेट कॉलेज भी आसपास के जो दिए थे वो भी नहीं अलॉट हुआ। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, आपको जब गवर्नमेंट मिल गया तो आप प्राइवेट कॉलेज को प्रेफरेंस में क्यों रखेंगे, ठीक। और तीसरा जो दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन है कि फर्स्ट राउंड में, अभी मैंने बताया आपको कि 116, 117 इतने को तो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई थी। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि जनरल को अलॉट हुई थी, समझ रहे आप लोग, लोअर कैटेगरी में अलॉट हुई थी। SC ST को 117, 118 पर फर्स्ट काउंसलिंग में अलॉट हुई थी। तो इस बार उनको 120 प्लस है, तब भी क्यों नहीं अलॉट हुआ गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हैं। और वही एक और आया था मेरे इंस्टा पर ही, एसएमएस आया है कि मैंने ढेर सारे प्राइवेट कॉलेजेस को प्रेफरेंस दिए, मार्क्स कुछ बताया उस स्टूडेंट्स ने 72 या 75 ऐसे करके कुछ बताया, मुझे कंफर्म नहीं याद है, ठीक है। बताया कि इतने मार्क्स थे, मैंने सभी प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट किया, लेकिन हमको कॉलेज वो अलॉट हुआ है जो मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया। और ऐसा नहीं दोस्तों, मैंने प्रेफरेंस भी देखा स्टूडेंट्स का, ठीक है, मैंने प्रेफरेंस भी देखा, तो वो कॉलेज वो स्टूडेंट्स नहीं सेलेक्ट किए हुए थे। तो आखिर में करना क्या चाहिए, देखिए दोस्तों, हो सकता है जैसे पहला जो केस था, एक स्टूडेंट्स ने बोला मैंने सभी गवर्नमेंट सेलेक्ट किए लेकिन हमको प्राइवेट अलॉट हो गया और प्राइवेट मैंने सेलेक्ट ही नहीं किए थे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है आप बार बार से लॉगिन कर रहे हो, जब क्योंकि आप चॉइस तो सेलेक्ट किए थे, सेव नहीं किए थे, वो सेव का ऑप्शन ही नहीं था आपके पास। बार बार से ओपन करते हुए ऐसा हो गया हो कि आपसे सेलेक्ट हो गया हो कॉलेज, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज। इस केस में आपको प्राइवेट मिला, ऐसे मैं नहीं बोलूँगा, ABVMU को मैं नहीं बोलूँगा कि वहाँ कुछ फर्जी हो रहा है। आप आपके हिसाब से मैं ये नहीं बोलने वाला। अगर आप श्योर हैं, ठीक है, अगर आप श्योर हैं कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज को ही प्रेफरेंस में रखा है, कोई छेड़खानी नहीं की है, सॉरी, सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज को ही प्रेफरेंस में रखा है, कोई छेड़खानी नहीं किया आपने चॉइस फिलिंग से, तो आप डायरेक्ट से जा कर के ABVMU में बात करिए, ऑफिस में जा कर के ABVMU के आप बात कर लीजिए, ठीक है। ओके दोस्तों, ठीक है, तो जाके आप बात कर सकते हो ABVMU में डायरेक्ट से। और जब आप जाओ तो अपना चॉइस फिलिंग वाला भी PDF या प्रिंट आउट निकलवा के लेके जाएं,
ठीक है, बिना इसके कुछ नहीं होने वाला। और जो आपका अलॉटमेंट रिजल्ट है उसको भी निकाल के लेके जाए, वहाँ पे मैच कराए, उनसे पूछे कि मैंने अगर सेलेक्ट नहीं किया था तो हमको मिला कहाँ से, ये प्राइवेट कॉलेज। ठीक है। और वही जो स्टूडेंट्स जैसे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट ही सेलेक्ट किए थे तो उनके में भी प्रॉब्लम आ रही। प्राइवेट सेलेक्ट किया तो प्राइवेट तो मिलना ही था, लेकिन आपको कैसे दूसरे प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गए जिनको कि आपने प्रेफरेंस में ही नहीं रखा। तो ये भी जा कर के आप ABVMU में पूछिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे कि मैं ABVMU को कुछ गलत बताऊंगा या इस वीडियो में, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आप बार बार से ओपन कर रहे होंगे तो आपसे ही कॉलेज सेलेक्ट हुआ होगा, या फिर साइबर कैफ़े पे जहाँ से आपने करवाया हुआ है उसने लॉगिन करने की कोशिश की होगी, तो आपका प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट हो गया होगा। और रही बात जो आपका तीसरा क्वेश्चन था कि 117-18 पे अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट अलॉट हो गई थी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो 120 प्लस वालों को सेकंड में क्यों नहीं अलॉट हुई। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा रीज़न है, और आप समझदार भी हैं, क्योंकि देखिए इसमें हुआ क्या कि आई थिंक 250 के लगभग सीटें वैकेंट थी गवर्नमेंट सेक्टर में सेकंड काउंसलिंग में। लेकिन इसमें होता क्या है कि फर्स्ट काउंसलिंग के मैक्सिमम स्टूडेंट, ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग के मैक्सिमम स्टूडेंट जिनको कि गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ था, अपग्रेड के लिए उन्होंने सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया। ठीक है, अपग्रेड के लिए उन्होंने सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, जिससे कि आपके अच्छे खासे मार्क्स होने पर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं अलॉट हुआ। और इसका नतीजा ये होगा कि आपको जो मॉपअप काउंसलिंग होने वाली है उसमें भी देखोगे गवर्नमेंट सीटें आपको बची रहेंगी। समझ रहे आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। जो स्टूडेंट्स ज़्यादा ही परेशान है कि उन्होंने ऐसा नहीं सेलेक्ट किया, ऐसा नहीं सेलेक्ट किया, वो कॉलेज मिल कैसे गया, तो दोस्तों आपकी सिर्फ इतनी सी हेल्प कर सकते हैं कि आप चॉइस फिलिंग वाला जो है उस PDF को और जो अलॉटमेंट रिजल्ट आया है दोनों ले करके ABVMU में चले जाइए, डायरेक्ट से आप बात कर लीजिए, या फिर ABVMU की ही साइट पर कॉल डिटेल्स दी गई है, मतलब कॉलिंग नंबर है, आप उस पर बात कर लीजिए। और आप सोच रहे मैं कुछ भी गलत बोलने वाला हूँ, तो नहीं बोलने वाला हूँ। गलती आपकी हो सकती है, या फिर साइबर कैफ़े से जहाँ से आपने करवाया होगा चॉइस फिलिंग, वहाँ से हो सकती है। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करें, कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।